गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं शिव कुमार आपका ऑनलाइन शिक्षण अधिगम में स्वागत करता हूं। आपका विषय है बही खाता एवं लेखा शास्त्र। पिछले वीडियो में हमने लेखा शास्त्र की परंपराओं एवं प्रथाओं के बारे में पढ़ा था। आज का टॉपिक हमारा है उसी के आगे का, लेखा शास्त्र की मान्यताएं तथा लेखा शास्त्र के सिद्धांत एवं अवधारणाओं की सीमाएं। तो सबसे पहले हम देखेंगे लेखा शास्त्र की मान्यताएं। लेखा शास्त्र की मान्यताओं के बारे में, लेखा शास्त्र की मान्यताएं वे मान्यताएं हैं जो स्वयं सिद्ध हैं, जिनको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, वे लेखा शास्त्र की मान्यताएं कहलाती हैं। मान्यताओं ही लेखा शास्त्र की मान्यताएं ही सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं। जिस प्रकार से मान्यताएं कार्य करती हैं उसी प्रकार से लेखा शास्त्र के सिद्धांत भी कार्य करते हैं। तो आज हम देखेंगे लेखा शास्त्र की मान्यताओं के प्रकार के बारे में। इसमें पहला है आपका लेखा शास्त्र की मान्यताओं के प्रकार में पहला है विधि अनुरूपता की मान्यता। विधि अनुरूपता की मान्यता में लेखा शास्त्र में वही विधि अपनाई जाती हैं, उन्हीं विधियों एवं उन्हीं नियमों एवं सिद्धांतों के आधार पर अंतिम खाते, आर्थिक चिट्ठे तैयार किए जाते हैं। जो देश में सिद्धांत एवं नियम लागू होते हैं, उन्हीं के आधार पर ही उसको अपने व्यवसाय में संचालित किया जा सकता है। अगला है आपका पृथक अस्तित्व की मान्यता। पृथक अस्तित्व की मान्यता में क्या होगा? व्यवसाय एवं व्यवसायी, व्यवसाय एवं व्यवसायी। तो पृथक अस्तित्व की मान्यता क्या होगा? व्यापार अथवा व्यापार का स्वामी, जो उसका अस्तित्व होगा दोनों का पृथक होगा, दोनों का अलग अलग होगा। जो व्यापार संबंधी कार्य होंगे वह व्यवसाय से संबंधित होगा, ना कि व्यवसाय से। कहने का मतलब क्या है? जब व्यापारी निजी प्रयोग के लिए कुछ निकालता है व्यवसाय से, तो उसका लेखा व्यवसाय के अनुरूप ना होकर के व्यापार के अनुरूप किया जाता है। व्यापार या व्यवसाय, व्यवसाय के अनुरूप किया जाता है। तो इस प्रकार से व्यवसाय के स्वामी तथा व्यापार तथा व्यापारी का जो अस्तित्व होता है, दोनों का पृथक पृथक, दोनों का अलग अलग अस्तित्व होता है। अगला है आपका अगली मान्यता व्यवसाय के सतत संचालित रहने की मान्यता। व्यवसाय के सतत मतलब निरंतर संचालित रहने की मान्यता क्या होगा? यदि व्यवसाय का स्वामी किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है अथवा उस संस्था का स्वामी बदल जाता है, परंतु व्यवसाय में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होगी, व्यवसाय निरंतर अनंत काल तक चलता रहेगा। अगला है आपका स्थिर मुद्रा इकाई की मान्यता। स्थिर मुद्रा इकाई की मान्यता क्या होगा? कि मुद्रा की जो क्रय शक्ति है वो समय समय पर तथा स्थान पर बदलती रहती है। उसमें जो परिवर्तन होता है ना के बराबर होता है। उसके परिवर्तन पर जो परिवर्तन होता है उसमें किसी भी प्रकार की जो कमी होती है, जो परिवर्तन होता है, उसका लेखा नहीं किया जाता है। यह इससे मुद्रा की क्रय शक्ति प्रभावित होती है। उसके बाद आएंगे लेखा शास्त्र की अवधारणाओं या सिद्धांतों की सीमाओं के बारे में, कि जो लेखा शास्त्र की जो अवधारणाएं हैं, जो सिद्धांत हैं, उसमें क्या सीमाएं हैं, क्या कमियां हैं, उन कमियों के बारे में इसमें हम देखेंगे, जानेंगे। तो सब आएंगे। पहला है आपका सिद्धांतों की पूर्ण सूची का अभाव। सिद्धांतों की पूर्ण सूची का अभाव क्या होगा? कि लेखा शास्त्र के जो सिद्धांत हैं वो पूर्ण नहीं हैं, जो पूर्ण हैं भी उनको
जो पूर्ण है भी उनका पूर्ण रूप से जो सूची बनाई गई है कि इस सिद्धांत इस पर इस नियम का सिद्धांत है, तो उस नियमों की सूची का अभाव पाया गया है, मतलब सूची नहीं बनाई गई है या सूची मिलती नहीं है। तो अगला है सिद्धांतों पर मतैक्य का अभाव। मतैक्य का अभाव क्या होगा? मतैक्य मतैक्य का मतलब होगा सामान्य स्वीकृति। मतैक्य का मतलब होगा सामान्य स्वीकृति। जो लेखा शास्त्र के सिद्धांत हैं, देश के विभिन्न वर्गों में जो जितने भी वर्ग हैं सभी व्यापारी द्वारा उन सिद्धांतों को अपनाया नहीं जाता है। प्रत्येक व्यापारी अलग अलग सिद्धांतों को अपनाता है, जिससे सिद्धांतों पर सामान्य स्वीकृति का अभाव पाया जाता है। अगला है अभाव, आपकी अगली सीमाएं हैं क्या? सिद्धांतों के प्रतिपालन या कार्यान्वयन में अंतर। लेखा शास्त्र के जो सिद्धांत हैं उस सिद्धांतों के आधार पर जो कार्य किए जाते हैं उन सभी कार्यों का उनका लेखा करना उसी के अनुरूप अभाव नहीं होता है, उसका नहीं पाया जाता है। जैसे जो सामग्री पहले क्रय की गई तो उसी का विक्रय पहले किया जाना चाहिए, अथवा जिस सामग्री का मूल्य कम है उसको पहले निर्मित करना चाहिए। तो इस पर नियम आपके बनाए गए हैं इसमें कि पहले आना पहले जाना। इसका मतलब क्या होगा कि जिस सामग्री का क्रय हमने सबसे पहले किया है उस सामग्री का निर्गमन अर्थात विक्रय सबसे पहले करेंगे। उसके बाद है बाद में आना, पहले जाना। बाद में आना पहले जाना मतलब क्या होगा? जिस सामग्री को हमने सबसे बाद में क्रय किया है उसका निर्गमन हमें सबसे पहले करना है। उसके बाद है अधिक मूल्य वाला पहले निर्गमन। कहने का मतलब होगा जिस सामग्री का मूल्य सबसे अधिक होगा उसका निर्गमन सबसे पहले करेंगे। कम मूल्य वाला पहले निर्गमन। जिस वस्तु का मूल्य सबसे कम होगा उसका निर्गमन सबसे पहले किया जाएगा। तो अगला देखेंगे लेखांकन विवरण अनिवार्य रूप से मौद्रिक। इसकी ये सीमा क्या है कि लेखांकन में जो विवरण लिखे जाते हैं उनका अनिवार्य रूप से यदि मौद्रिक में लेखा किया जा सकता है तभी उसका लेखांकन में विवरण में लिखा जाता है, अन्यथा उसका लेखा इसमें नहीं किया जाता है। तो ये था आपका लेखा शास्त्र की मान्यताएं एवं लेखा शास्त्र के सिद्धांतों एवं अवधारणाओं की सीमाएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे का टॉपिक में मिलेंगे अगले नेक्स्ट वाले वीडियो में। धन्यवाद।